हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा फर्स्ट बायोमोलिक्यूल था, हमारा सेकंड बायोमोलिक्यूल लिपिड। तो लिपिड आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हेट्रोजेनस मतलब क्या है। हेट्रोजेनस मतलब कि ये जो लिपिड्स मॉलिक्यूल है ये बना होता है मोर देन वन ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वन ग्रुप ऑफ केमिकल, मतलब जिसका फंक्शनल ग्रुप एक ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट बना होता है जनरली मोनो शुगर से, चाहे वो मोनो शुगर कोई भी हो, चाहे वो हेक्सोज हो, ग्लूकोज गैलेक्टोज etc, चाहे पेंटोज हो, चाहे टेट्रोज हो। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन वो सब सारे एक ही केमिकल ग्रुप के होते हैं। ओके, एक ही केमिकल ग्रुप के थे। लेकिन लिपिड ऐसा नहीं है। जैसे प्रोटीन्स बनाता है अमीनो एसिड से, मतलब बहुत से अमीनो एसिड जब एक दूसरे अटैच होंगे तो प्रोटीन बनता है, बराबर है। लेकिन लिपिड जो बना होता है वो बना होता है मोर देन वन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर लेंगे हम फैट्स, एक टाइप ऑफ लिपिड्स है फैट, तो फैट बना होता है अल्कोहल और फैटी एसिड से। जब दोनों का रिएक्शन होता है, अल्कोहल और फैटी एसिड का, सिंपल लिपिड का जब रिएक्शन होता है, तो जो दो रिएक्शन से जो केमिकल बनता है हमसे कहेंगे सिंपल लिपिड्स, बराबर है। सिंपल लिपिड मतलब जब अल्कोहल और फैटी एसिड। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है, उसी तरह जहाँ पर मोर देन टू ग्रुप अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोलिपिड्स, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने देखे होंगे, फास्फोलिपिड्स नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि फास्फोरिक एसिड, अल्कोहल और तीसरा फैटी एसिड, ये तीनों ग्रुप मिलकर जो लिपिड बनता है हम उसे कहेंगे फास्फोलिपिड। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि तीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स है, या तीन अलग अलग ग्रुप है। ये तीन अलग अलग ग्रुप मिलकर जो केमिकल बना है, लिपिड्स बना है, हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। मतलब यहाँ पर आपको लिपिड जो होता है, ये लिपिड जनरली मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप वाले क्या मोर देन वन केमिकल से बना होता है, इसलिए हम उससे कहेंगे हेट्रोजीनस। इसके एग्जांपल बता देता हूँ आपको। फैट्स, ऑयल्स, स्टीरॉयड, वैक्सेस etc। और लिपिड इज ए केमिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड soluble in organic compounds, organic solvents such as esters, alcohol and chloroform। इसका मतलब ये होता है कि ये पानी में घुलता नहीं है, लिपिड्स पानी में घुलता नहीं है, इसके लिए हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए इसको डिजोल्व करने के लिए, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और आपको पता है कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और जो लिपिड का जो जनरल जो फॉर्म होता है वो होता है अल्कोहल और फैटी एसिड से कंबाइन टुगेदर जब होता है इन दोनों, तो उसके जो ईस्टर लिंक, उसके बाद जो ईस्टर कंपाउंड तैयार होता है, उस कंपाउंड को हम कहते हैं लिपिड्स। तो लिपिड के फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है उसका स्टोरेज, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी ज़्यादा हम एक्सेस खाना खाते हैं या फिर एक्सेस एनर्जी कंपाउंड मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में आते हैं, वो सारे स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। लिवर में स्टोर होते हैं, तो ये स्टोर होते हैं फैट के रूप में। बाद में हाई एनर्जी वैल्यू, अगर आप कंपेयर करोगे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेंगी लिपिड्स से। ये हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, तीसरा फंक्शन, मेजर फंक्शन ये कि हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स है, चाहे आप उसे माइक्रोफिलामेंट ले सकते हैं, चाहे फिर साइटोस्केलेटन, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले सकते हैं। तो ये बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो लिपिड्स हमारे बायो मेम्ब्रेन बनने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। थर्मल इंसुलेटर ये है, हमारा ठंडी और गर्मी बैलेंस करने के लिए हम लिपिड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बॉडी में जो मैग्नेटिक नर्व होते हैं उसमें भी लिपिड्स का फंक्शन होता है। हमारे बॉडी का शेप बैलेंस करने के लिए लिपिड जरूरी होता है। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, ये सारे मैक्सिमम 50 to 60% हार्मोन हमारे लिपिड से बने होते हैं। फिर हमारा जो लाइपोप्रोटीन्स होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया पे रहते हैं या फिर प्रोटीन्स के ऊपर लगाया जाता है एज ए ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, वो भी होते हैं हमारे लिपिड्स के। रोल ऑन लिपिड्स, एनर्जी स्टोरेज पहले कहा था, एग्जांपल है फैटी एसिड, ट्राइग्लिसरॉल्स, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, फास्फोलिपिड्स और कोलेस्टेरॉल, हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, एंजाइम कोफैक्टर, कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम ए काफ़ी सारे हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटलिस्ट करके काम करता है। हम उसे ओके, वो भी बना होता है लिपिड से। फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जैसे कोएंजाइम क्यू है, प्लास्टोक्विनोन है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पाए जाते हैं ईटीएच चेन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी बने होते हैं लिपिड से। फिर है हमारा लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो प्लांट में पाया जाता है, कैरोटेनॉइड्स, ये भी लिपिड से बने होते हैं। हाइड्रोफोबिक एंकर्स मतलब पानी से बचाने के लिए जो हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल होता है, एग्जाम्पल डॉलिकॉल्स,
ये भी लिपिड से बना होता है। एमल्सिफाइंग एजेंट जो हमारा डाइजेशन में मदद करते हैं लीवर में, वो भी लिपिड से बने होते हैं। फिर इंट्रासेलुलर मैसेंजर, मतलब जब दो सेलों के बीच में जो कांटेक्ट होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन होता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, वो कम्युनिकेशन मैसेंजर के जरिए होते हैं। तो उस मैसेंजर का एग्जांपल है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटॉल जो लिपिड्स है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो जनरली लिपिड्स 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है सिंपल लिपिड्स, दूसरा है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड्स और अदर लिपिड्स। ओके, अगर ध्यान से एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स और अदर लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स में क्या होता है कि सिंपल लिपिड्स में जो लिपिड बना होता है वो बना होता है रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल प्लस हमारा फैटी एसिड। जब अल्कोहल और फैटी एसिड का रिएक्शन होता है तो जो लिपिड बनेगा हम उसे कहेंगे सिंपल लिपिड। देखिए ध्यान से फिर से दोहराता हूँ मैं, आप अपने आप में ये दोहरा लीजिए, अपने दिमाग में ये भर लीजिए कि सिंपल लिपिड मतलब अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड मतलब अल्कोहल, फैटी एसिड और कोई तीसरा मॉलिक्यूल। ओके, और डिराइव्ड लिपिड्स मतलब अल्कोहल फैटी एसिड के बाद में उनका मॉडिफिकेशन होकर जो लिपिड बनेगा। मॉडिफिकेशन मतलब उसमें कुछ चेंजेस होके, या उसमें ग्रुप अटैच नहीं होगा, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होंगे। केमिकल चेंज मतलब जैसे मैंने कहा कि प्रीकर्सर से जो इनका मॉलिक्यूल जो बनेगा, एक सपोज एक चेन ऑफ रिएक्शन होंगी, ए से डी बनेगा, ए से डी जो बना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ओके, एक एग्जांपल है। तो जो डी है वो हो जाएगा डिराइव्ड लिपिड्स और अदर लिपिड्स, और वो बना है ए से। ए चाहे ए हो सकता है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, ए हो सकता है हमारा सिंपल लिपिड्स। जब ए से डी बनेगा इधर एक रिएक्शन में, हम उसे कहेंगे डिराइव्ड लिपिड्स। बराबर है। तो हमेशा ये याद रखिए कि लिपिड्स के 3 प्रकार है, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। और हमेशा जब भी लिपिड्स लिखोगे आप तो उसमें ये याद से ज़रूर डालना कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड, ये बेसिक रिएक्शन है। अल्कोहल और फैटी एसिड का रिएक्शन होने के बाद ही लिपिड्स बनता है। अब चाहे आप उसमें कुछ ग्रुप ऐड करेंगे तो वो लिपिड का टाइप चेंज होगा, लेकिन बनेगा लिपिड ही। तो फिर सिंपल्स के 2 प्रकार है, एक है फैट्स, दूसरा है वैक्स। और फैट्स में क्या होता है कि जब फैटी एसिड का रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ होता है, ग्लिसरॉल ये ट्राई अल्कोहल है, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राई अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं, CH2OH, CHOH और CH2OH। देखिए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब दोनों एक दूसरे रिएक्शन होते हैं, फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या है, RCH2N, N मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 1 to many, एंड COOH, ये हो गया फैटी एसिड का फार्मूला। जब RCH2 ब्रैकेट में N ब्रैकेट के बाद N COOH प्लस CH2OH, CHOH और CH2OH ग्लिसरॉल, जब ये रिएक्शन होंगी मतलब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो जो लिपिड बनेगा हम उसे कहेंगे फैट। और एग्जांपल है ऑयल। सेकंड एग्जांपल हमारा वैक्स का, मतलब सेकंड टाइप है सिंपल लिपिड का वैक्स। वैक्स में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ग्लिसरॉल ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, जब फैटी एसिड का रिएक्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से होगा, जिसमें OH ग्रुप एक ही सिंगल होगा, और वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा, मतलब जो CH2 ग्रुप होगा, CH2 ग्रुप जो होगा इसका फैटी एसिड का, वो संख्या ज़्यादा रहेंगी, मतलब CH2 10 to 15 या 10 to many। बराबर है। जब CH2 ग्रुप, जब ब्रैकेट के बाद मैंने N लिखा था तो N की जगह मैंने 10-20 CH2 ग्रुप अटैच कर दिए तो उसका मॉलिक्यूलर बढ़ जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल, ओके, जब रिएक्शन होगा फैटी एसिड के साथ तो बनेगा वैक्सेस। अब सेकंड है कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब यहाँ पर जब सिंपल लिपिड के साथ जब कोई मॉलिक्यूल अटैच होता है, तीसरा मॉलिक्यूल, तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड। इससे पहला एग्जांपल है, पहला टाइप है फॉस्फोलिपिड। इसमें क्या होता है कि लिपिड्स में होता है फैटी एसिड, अल्कोहल, और जो तीसरा ग्रुप होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। देखिए कि कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या होता है, अल्कोहल, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों का जब रिएक्शन होता है तो बनता है कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड्स। बराबर है। अब इसके भी 2 प्रकार है फॉस्फोलिपिड्स के भी। कौन से 2 प्रकार, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, जिसमें अल्कोहल जो होता है वो ग्लिसरॉल होता है, मतलब ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो बनेगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। दूसरा है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स। यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो स्पिंगोसॉल है, स्पिंगोसिम। ओके, जब ये स्पिंगोसॉल प्लस फैटी एसिड प्लस हमारा फॉस्फोरिक एसिड तो मिलके बनेंगे ये स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। ओके, और दूसरा एग्जांपल है हमारा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का टाइप है
ग्लाइकोलिपिड्स, इसमें क्या होता है कि लिपिड्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब जब अल्कोहल प्लस फैटी एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों का रिएक्शन बन के जो लिपिड बनेगा हम उसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। और इसमें जो अल्कोहल होता है जनरली वो अल्कोहल होता है स्पिंगोसॉल और स्पिंगोसिन। तीसरा है अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड, जहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड्स मतलब सल्फर ग्रुप, चाहे वो एस एच ग्रुप हो, चाहे H2SO4 ग्रुप हो, SO2 ग्रुप हो, SH ग्रुप हो, थायोसल्फर हो, कोई भी ग्रुप हो, तो ये सल्फर ग्रुप प्लस अल्कोहल प्लस फैटी एसिड तीनों का रिएक्शन होके जो बनेगा वो हो जाएगा सल्फोलिपिड्स। दूसरा एग्जाम्पल है अमाइनो लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का। आप अमाइनो लिपिड्स देखेंगे कि फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस अमाइनो ग्रुप वाला कंपाउंड, चाहे कोई भी ग्रुप हो जिसमें NH2 अटैच हो। थर्ड है हमारा लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स मीन्स फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस प्रोटीन्स, ये तीनों का रिएक्शन बन के जो बनेगा हम उसे कहेंगे लिपोप्रोटीन्स। और लिपोप्रोटीन्स हमारे मेम्ब्रेन पे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। यह काफ़ी ज़रूरी है हमारे ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल करने के लिए। जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये लिपोप्रोटीन्स का वेसिकल बनाया जाता है। बाद में डिराइव्ड लिपिड्स या फिर अदर लिपिड्स, एग्जाम्पल है स्टीरॉल्स, आइकोसाइनोइड्स, विटामिन A, D, E, K, ये सारे विटामिन, देखिए सारे विटामिन वाटर इनसोल्यूबल है और वाटर सॉल्युबल विटामिन B और C है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि हमेशा लिपिड्स खाना ज़रूरी है। कुछ लोग डाइट करते हैं, लिपिड्स नहीं खाते हैं, ऑयली खाना छोड़ देते हैं, बस प्रोटीन डाइट करते हैं। तो आपको बता दूं कि प्रोटीन डाइट हानिकारक है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि वो इंसान बारीक हो जाएंगे, अपनी बॉडी मेंटेन कर लेंगे, लेकिन उसका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं मैक्सिमम, वो सारे हार्मोन्स के प्रीकर्सर होते हैं हमारे लिपिड्स। ओके, और जितने विटामिन से A, E, D, K, चारों विटामिन काफ़ी ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, ये भी बनते हैं हमारे लिपिड से, मतलब लिपिड का प्रीकर्सर है। ड्राई लिपिड्स मतलब लिपिड के साथ रिएक्शन होके मॉडिफाई होके जो एंडिंग के लिपिड बनेगा हम उसे कहेंगे ड्राई लिपिड्स। एग्जाम्पल स्टीरॉल्स, ये हार्मोन है। आइकोसाइनोइड्स, ये भी एक हार्मोन है। और हमारे डाइटरी सोर्स क्या है लिपिड्स के? एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स है मीट, बटर, घी, मीट, फिश एंड पॉर्क, एग्स, ETC। और हमारे जो वेजिटेबल सोर्स है वो है सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मतलब मैक्सिमम हमारे कुकिंग ऑयल्स। आप चाहे कोई भी ऑयल इस्तेमाल करो, फिर पाम ऑयल करो, कोकोनट ऑयल करो, या फिर कोई भी ऑयल इस्तेमाल करो। और हमारे वेजिटेबल सोर्स अदर फैट्स में भी पाया जाता है। अब लिपिड के क्लास में मैंने कहा था सिंपल लिपिड जो ग्लिसरॉल से बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैट जो बनाता है वो बनाता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे CH2OH, CHOH, CH2OH। यहाँ पर आपको 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल दिखेंगे। बाद में फैटी एसिड, मैंने फिर से कहा था कि फैटी एसिड में RCH2N COOH ग्रुप होता है, OH ग्रुप अटैच होता है। और CH2N मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 to many हो सकते हैं। इसके 2 प्रकार है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जहाँ पर फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जब जिस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड मतलब CH डबल बॉन्ड CH, अगर ऐसा हो तो हम उसे कहेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर डबल बॉन्ड नहीं हो तो हम उसे कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब और कुछ अलग अलग प्रकार है फैटी एसिड के, कुछ ब्रांच एंड फैटी एसिड है, कुछ सब्स्टिट्यूट फैटी एसिड है, ETC। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब मैंने कहा जिसमें डबल बॉन्ड नहीं हो फैटी एसिड। और जनरली ये जो फैटी एसिड होते हैं सैचुरेटेड, उनका नंबर यदि 14, 24, 16, 18, मतलब इसमें कार्बन की संख्या 14, 24, 16, 18 ऐसे इवन नंबर की होती है। यह है कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जाम्पल। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत से नाम आपको पता होंगे। फॉर एग्जांपल स्टीयरिक एसिड आपने शैम्पू पे देखा होगा। अरेक्टिनिक एसिड जो ग्राउंडनट में पाया जाता है, जो हमारा प्रीकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन का। पाल्मेटिक एसिड ऑयल में पाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड के। सेकंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके 2 प्रकार है, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। तो मोनो अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड एक ही हो। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड 2 से ज़्यादा हो, मतलब PUF, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा जो आपने टीवी पे देखे होंगे ऐड, पूफा, मूफा। आप ऑयल्स में आजकल ये काफ़ी वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं हो अच्छे से केमिस्ट्री से, तो ऐड में ना रहे। ऐड के ऊपर से आप ये ना देखें कि ऑयल अच्छा है या बुरा है,
आप पहले उसका मीनिंग ढूंढिए। पूफा क्या होता है, मूफा क्या होता है। मूफा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो हमारे बॉडी में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसके दो प्रकार है, फिर सिस पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो सिस फैटी एसिड है, सिस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी हमारे बॉडी में काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन जब ट्रांस हम ज़्यादा खाने लगे तो ट्रांस से हमारे बॉडी में हमें हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो थिक हो जाते हैं, वो उसमें क्लॉटिंग हो जाता है ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड से। इसलिए हम ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड कम खाते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ट्रांस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कम खाते हैं, या हमें खाना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम जब कोई पैकेज फूड लेते हैं, पैकेज फूड मतलब चिप्स, बिस्कुट या फिर लिटिल हार्ट्स या इतनी जितने भी आप देखोगे पैकेज फूड, उसमें आप देखोगे कि हल्दीराम, चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे वो अभी बहुत से कंपनी आ रहे हैं सनफीस्ट हो, इनके आप में एंड में देखिए इंग्रेडिएंट्स में आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लिखा होता है फैटी एसिड ट्रांस और सिस। ट्रांस जनरली 0 होता है। अगर ये ट्रांस का अगर आंकड़ा ज़्यादा रहा हो, नंबर ज़्यादा रहा हो, तो आप वो केमिकल या कंपाउंड या वो फूड ना खाएं, क्योंकि ट्रांस फैटी ज़्यादा खाने से हमारे बॉडी में हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम बढ़ता है। अब सिंपल लिपिड्स पहले कह चुका हूँ कि फैट्स एंड ऑयल्स। तो हमारे फंक्शन क्या है सिंपल लिपिड के, कि इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, मेजर लिपिड ऑफ द इन द बॉडी एंड डाइट, इंसुलेशन, प्रोटेक्शन, कैरियर ऑफ फैट सोल्युबल कंपाउंड, सेंसरी क्वालिटीज़, मतलब जो हमारे टेक्सचर फ्लेवर का जो केमिकल होता है वो हम इससे सिंपल लिपिड से जरिए कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड मैंने कहा था कि 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल को 3 फैटी एसिड चेन अटैच होते हैं, तो इसलिए उससे दूसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्राइग्लिसराइड की, कि ये जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होता है, हाई टेम्परेचर लिक्विड रहता है, लो टेम्परेचर पे वो सॉलिड हो जाता है। अब ये भी कहा था कि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है। वैक्सेस, फिर से कहता हूँ कि वैक्सेस मतलब जहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला चेन या कार्बन जब अटैच होता है अल्कोहल के साथ तो बनता है हमारा वैक्सेस। तो हमारे बॉडी में वैक्सेस लुब्रिकेंट्स में पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, या फिर प्लांट्स में आपने देखे होंगे सरफेस पाया जाता है, लिप सरफेस पे, इंसेक्ट में पाया जाता है, etc। कंपाउंड लिपिड्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, फास्फोलिपिड्स, टाइप बताया था फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड ये आप हमारे प्लाज्मा में रहते हैं। अब प्लाज्मा लेवल में जो फास्फोलिपिड्स है उसके कुछ प्रकार और एग्जांपल है कुछ, तो फास्फेटिडिल कोलिन, फास्फेटिडिल इथेनोलामाइन, फास्फेटिडिल सीरीन, ये सारे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, ये सारे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाते हैं ये सारे फास्फोलिपिड्स। स्पिंगोलिपिड्स हमारे नर्व में पाया जाता है, जिसका एग्जांपल है स्पिंगोमाइलिन। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मैंने कहा था फिर से कि ग्लिसरॉल प्लस फास्फोलिपिड से बना होता है, ये कुछ एग्जांपल है। फास्फेटिडिल इथेनोलाइल, फास्फेटिडिल सीरीन, फास्फेटिल आइनोसिटॉल मैसेंजर है। कार्डियोलिपिन, प्लाज्मोलेजेंस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। फास्फेटिडिल कोलिन जो हमारे मेम्ब्रेन में पाया जाता है। स्पिंगोलिपिड्स हमारे बैकबोन, हमारे जो नर्व सिस्टम में माइलिन नर्व होते हैं उसमें स्पिंगोलिपिन फाइबर पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड्स, फिर से दोहराता हो कि ग्लाइकोलिपिड्स मीन्स जहाँ पर अल्कोहल प्लस फैटी एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच हो। उसके 2 प्रकार है, एक है न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स, एक है एसिडिक ग्लाइकोलिपिड्स। अब टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स है सेरेब्रोसाइड, सल्फेटाइड, ग्लोबोसाइड और गैंग्लियोसाइड्स। आप बस नाम याद रखिए, आपको डीप में जाना नहीं है इतना, क्योंकि ये आपको बस बेसिक पढ़ाना है बीएससी में। तो आप बस इतना याद रखिए कि ग्लाइकोलिपिड्स के मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सेरेब्रोसाइड जो जनरली हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, सल्फेटाइड्स, ग्लोबोसाइड्स और गैंग्लोसाइड्स जो हमारे गैंग्लियन होते हैं ब्रेन में उसमें पाया जाता है। फिर है न्यूट्रल ग्लाइकोस्पिंगोलाइड्स, उसके एग्जाम्पल है सेरेब्रोसाइड्स। एसिडिक ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स के एग्जाम्पल है गैंग्लियोसाइड्स। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स हमारे, फिर से कहता हूँ कि ब्रेन में पाया जाता है, हमारा सेल पे रिसेप्टर का काम करते हैं ये सारे। सल्फोलिपिड्स ये भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, नेगेटिव चार्ज, इसका पीएच ज़्यादा होने, नेगेटिव चार्ज होता है इसका पीएच,
और जो हमारे बॉडी में जो कई सल्फर नेगेटिव कंपाउंड्स है ये जनरली पाए जाते हैं, या मतलब सल्फर भी जनरली पाए जाते हैं किडनी और नर्व टिश्यू में। अदर लिपिड्स मतलब जो डिराइव्ड लिपिड्स है, इसके एग्जांपल है कोलेस्टेरॉल। और आपको पता है कोलेस्ट्रॉल कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का प्रीकर्सर होता है बहुत सारे हार्मोन्स का, सेक्स हार्मोन्स का, विटामिन डी का, ETC। एकासाइनोइड्स ये भी एक दूसरा प्रकार का डिराइव्ड लिपिड्स है। इसमें 12 कार्बन फैटी एसिड चेन होती है एराकिडोनिक एसिड, इसके साथ इसके भी रिएक्शन होकर केमिकली रिएक्शन मॉडिफाई होकर बनता है आइकोसाइनोइड्स। ये हमारे बॉडी में हार्मोन जैसे काम करता है। इसके कुछ प्रकार है आइकोसाइनोइड्स के, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और लिपोक्सिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सानिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स, ये हमारे 3 एग्जाम्पल है। ल्यूकोट्राइन्स हमारे ल्यूकोसाइट में पाया जाता है, लिपोक्सिन हमारे लिपोप्रोटीन में पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन सबको पता है ये हार्मोन्स, ये पेन किलर, जो हमारे बॉडी को पेन, जो ब्रेन तक हमारे सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन का कि मुझे पेन हो रहा है, ये सिग्नल पहुंचाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। थ्रोम्बोक्सिन ये हार्मोन जो प्लेटलेट फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। ल्यूकोट्राइन जो हमारे, मैंने कहा था कि ब्लड में मतलब वाइट ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये अगर ज़्यादा हो गया हमारे बॉडी में तो अस्थमा लाइक अटैक हमें महसूस होता है ल्यूकोट्राइन का। और हम लिपिड्स सेपरेट कैसे करते हैं, तो हम लिपिड सेपरेट करते हैं अलग अलग टेक्निक से। फॉर एग्जांपल है एक क्लोरोफॉर्म मिथाइल टेक्निक है, एक एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है गैस क्रोमेटोग्राफी, चौथा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इनके जरिए हम लिपिड का सेपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो आज हमारा सेकंड मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल ख़त्म हो गया है जो लिपिड्स है। तो फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ, रिपीट करता हूँ कि लिपिड्स इज़ ए हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ये नेचर में नेचुरल पाया जाता है। इसका वाटर में इनसोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉलिड में सोल्यूबल है। इसके 3 प्रकार है, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। हर किसी का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन जो उसका मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज, दूसरा है हाई एनर्जी वैल्यू, तीसरा है थर्मल इंसुलेटर, चौथा है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, पांचवा है हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल मैसेंजर है वो सारे लिपिड्स ही है। हमारे जो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर मेंटेन होता है वो लिपिड से होता है। हमारे बॉडी में जो विटामिन्स है वो भी लिपिड से बने होते हैं। ओके, बाद में इसके 3 प्रकार सिंपल लिपिड्स मतलब जब फैटी एसिड और अल्कोहल दोनों का रिएक्शन होकर जो ईस्टर बनेगा हम उसे क्या कहें, सिंपल लिपिड्स। इसके 2 प्रकार है, एक है फैट्स और दूसरा है वैक्स। फैट्स में जब अल्कोहल जो होता है वो होता है ट्राइग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल, जिसमें अल्कोहल के 3 ग्रुप अटैच होते हैं। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का रिएक्शन होकर जो लिपिड बनेगा हम उस लिपिड को कहते हैं फैट्स। बाद में है हमारा स्पिंगोलिपिड्स। ओके, जहाँ पर जो अल्कोहल होता है, सॉरी स्पिंगोलिपिड के बजाय जो हमारा दूसरा है वैक्स, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सिपिलिड का वैक्स। जो वैक्स है वो वैक्स होता है फैटी एसिड प्लस हमारा अल्कोहल, लेकिन इसमें अल्कोहल कौन सा होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हाई कार्बन चेन वाला, हाई मोलिकुलर वेट वाला। फिर है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, इसमें हमने 3 प्रकार पढ़े थे, फास्फोलिपिड्स, बाद में है ग्लाइकोलिपिड्स और अदर लिपिड्स। ओके, तो फास्फोलिपिड्स के हमने 2 प्रकार पढ़े, एक है स्पिंगोफास्फोलिपिड्स और एक है ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स, जिसमें अल्कोहल जो होता है मतलब कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में जो फॉर्म होते हैं अल्कोहल प्लस फैटी एसिड और अदर एक ग्रुप से। तो फास्फोलिपिड में होता है फास्फोरिक एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, ये तीनों मिलकर बनते हैं फास्फोलिपिड्स। अगर यहाँ पे अल्कोहल अगर ग्लिसरॉल रहा तो उसे कहेंगे हम ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स, अगर स्पिंगोसॉल रहा तो हम कहेंगे कि स्पिंगोफास्फोलिपिड्स। फिर है हमारे सेकंड ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब यहाँ पर अल्कोहल प्लस फैटी एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड्स। तीसरा है हमारा अदर लिपिड्स, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में लाइपोप्रोटीन्स, स्पिंगोलिपिड्स, ETC। बाद में है डिराइव्ड लिपिड्स में मैंने आपको बहुत सारे हार्मोन के एग्जाम्पल बताए थे, स्टीरॉल्स, एकाइसोनाइड्स, कोलेस्टेरॉल, विटामिन A, E, D, E, K, ये सारे हार्मोन्स हमारे डिराइव्ड लिपिड्स या फिर डिराइव्ड अदर लिपिड्स में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है लिपिड्स।
और हमारा जो लिपिड जो हम सेपरेट करते हैं वो सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलग अलग टेक्निक्स। ओके, एग्जांपल है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्लोरोफॉर्म मेथनॉल मिक्स के साथ, या फिर इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसे कहते हैं हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसमें दो अलग अलग सॉल्वेंट का मिक्स करके केमिकल डाल के जब लिपिड्स अलग अलग इसमें सोल्यूबल होकर अलग अलग हमें लिपिड्स मिल जाते हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा लिपिड्स ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ टॉपिक नहीं समझा हो इसमें का, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट कर सकते हैं या फिर मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो आज हमारा कंप्लीट हुआ लिपिड्स। थैंक यू।